नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम वैदिक संस्कृत व्याकरण तथा लौकिक संस्कृत व्याकरण में दोनों में क्या क्या विषमताएं हैं, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इन दोनों में क्या अंतर है, वैदिक संस्कृत व्याकरण और लौकिक संस्कृत व्याकरण। हमारे यहाँ दो प्रकार के व्याकरण हैं संस्कृत के, तो हम इन्हीं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो भी स्नातक, स्नातकोत्तर या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पाठ्यक्रम में ये अवश्य सम्मिलित होगा। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं या कहीं से भी हैं या किसी अन्य परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में अगर भाषा विज्ञान का ये चीज़ें दी गई हो, वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत व्याकरण में अंतर, तो आप अवश्य इसको पढ़ें, इसको देखें। तो यहाँ हम जानेंगे वैदिक संस्कृत व्याकरण तथा लौकिक संस्कृत व्याकरण में दोनों में क्या क्या विषमताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं, उनको जानेंगे। हमारे यहाँ जो वेदों के रचना काल है, जो वेद लिखे गए हैं, वो उसको हम वैदिक व्याकरण कहेंगे, है ना। वो वैदिक संस्कृत हुआ, वेदों की जो रचना हुई है वो उसको हम क्या कहेंगे, वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत उसकी गिनती होगी। इसके बाद रामायण के यानी वाल्मीकि रामायण का काल के बाद से जितना भी समय है, ये हमारा जो है लौकिक संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ जानेंगे कि वैदिक संस्कृत जो लिखा गया था, जितने भी उसमें ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उसका व्याकरण अलग था, और लौकिक संस्कृत व्याकरण आज जो भी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, इसका संस्कृत व्याकरण अलग है। इसी को जानेंगे कि दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं। सर्वप्रथम इसमें आप देख सकते हैं, ये पहला अंतर दिया गया। इसमें हम बहुत सारे अंतर को देखेंगे। ध्वनियों में ढ ढ जिह्वा मूल्य उपध्मानीय है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जिह्वा मूल्य किसको कहते हैं। क और ख के आगे ये जो संकेत लग जाता है, इसको बोलते हैं, ये चिन्ह जो लग जाता है, इसको बोलते हैं जिह्वा मूल्य। इसके बाद उपध्मानीय कहते हैं किसको, प और फ के आगे ये जो चिन्ह लग जाता है, इसको हम बोलते हैं उपध्मानीय कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ये कौन सा वर्ण है, तो ये जो है एक व्यंजन वर्ण है, जो कि वैदिक संस्कृत व्याकरण में पाया जाता था। ये और ल और ड का सम्मिलित रूप है। ये भी एक ल और ड मिला करके एक मिला है, और उसमें जो हलंत लगा है और ह है। तो ये दोनों ही जो वर्ण है, ये वैदिक संस्कृत व्याकरण में थे। जैसा कि वेद का पहला मंत्र जो है अग्निसूक्त का प्रारंभ होता है, ओम अग्नि मिडे, है ना। तो ऐसे करके वो जो प्रारंभ होता है, तो वो यही वर्ण है वहाँ पर। तो ये सिर्फ वैदिक व्याकरण में प्रयोग हुआ है। इसके बाद ये ध्वनियाँ जो है नहीं रही, ये ध्वनियाँ अब जो है लौकिक संस्कृत व्याकरण में नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरा अंतर इसमें दिया गया है, लिरि स्वर का प्रयोग था। ये जो है लिरि एक स्वर है। जब अ यूना रील रिक ऐसे आप पढ़ेंगे, तो उसमें जो है स्वर में एक संस्कृत में अभी भी एक ये स्वर है, लिरि स्वर का प्रयोग था। लिरि स्वर अभी भी है, लेकिन प्रयोग सिर्फ वेद में था। इसका प्रयोग जो है लुप्त प्राय हो गया, लगभग लुप्त हो चुका है। यानी कि लिरि स्वर का हम प्रयोग सीधे नहीं करते हैं, लौ में हम रीकार लगा के इसका हम प्रयोग फिर भी करते हैं, तो इसलिए लुप्त प्राय दिया गया है। ठीक है, तो लिरि स्वर का लुप्त प्राय ये लौकिक संस्कृत व्याकरण में है। तीसरा इसमें जो अंतर दिया गया, उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग था वैदिक संस्कृत व्याकरण में। उदात्त अनुदात ये स्वरित, ये जो पढ़े होंगे आप, उदात्त अनुदात और स्वरित, तो उसमें उदात्त आदि ये स्वरों का प्रयोग था वैदिक व्याकरण में, लेकिन इनका प्रयोग नहीं रहा अब जो है लौकिक संस्कृत व्याकरण में उदात्त आदि स्वरों का। इसके बाद चौथा अंतर इसमें दिया गया है, दोनों में क्या विषमताएं हैं। तो वैदिक संस्कृत व्याकरण में स्वर का प्रयोग जो संगीतात्मक तरीके से था, और लौकिक संस्कृत व्याकरण में जो है ये स्वर प्रयोग जो है, स्वर का प्रयोग बलाघात्मक है। यानी कि वैदिक मंत्र जितने भी होते थे, उसमें हम स्वर का प्रयोग जो है संगीतात्मक तरीका से गाते हुए करते थे, और ये जो है अब जो है लौकिक संस्कृत व्याकरण में है, हम जो है बल दे करके हम स्वर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पांचवा इसमें दिया गया है, इसमें अंतर है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर थे, और ये किसमें, वैदिक संस्कृत व्याकरण में ह्रस्व दीर्घ तथा पुलुत स्वर थे, और लौकिक संस्कृत व्याकरण में पुलुत प्रायः लुप्त हो गया है, लगभग लुप्त हो गया। पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग जो है लुप्त हो चुका है पुलुत। ये पुलुत क्या होता है, ह्रस्व होता है एक मात्रा का वर्ण, दो मात्रा वाला वर्ण कहा जाता है दीर्घ, इसके बाद तीन मात्रा वाला कहा जाता है पुलुत। तो पुलुत का प्रयोग लगभग वेद में ही था, और इसलिए कहा जाता है कि इसका जो है वेद का जो है उच्चारण सभी नहीं कर पाता, क्योंकि ये उच्चारण करने में बहुत ज़्यादा, जिसका ऊंचा आवाज़ होता है और बहुत ज़्यादा बल लगता है इसका पुलित स्वर को उच्चारण करने में, क्योंकि इसमें तीन मात्राएं होती है। तो इसलिए जो है वेद में होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि महिलाएं जो है वेद को नहीं पढ़ती है, क्योंकि वेद का उच्चारण करना सबकी बात की बात नहीं है। तो महिलाएं को इसलिए कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती है, पढ़ सकती है अगर आप उच्चारण कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको मना किया जाता था, क्योंकि इसका जो है पुलित स्वर उच्चारण करने में नाभि पे बल लगता था, और महिलाएं जो होती है उसकी गर्भ रक्षा के लिए ही, गर्भ की सुरक्षा हेतु ही जो कहा जाता था कि आप जो है पुलुत स्वर का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो वेद का उच्चारण आप सही से नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है आप
इधर पढ़ें जो भी लौकिक संस्कृत व्याकरण है, लेकिन आप वेद को ना पढ़ें, इसलिए उसको सलाह दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है वेद तो नहीं पढ़ सकती हैं, अगर उसके अंदर क्षमता है तो वो पढ़ सकती है, लेकिन इसलिए उसको मना किया जाता था क्योंकि जो वेद पढ़ते हैं वो पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बल लगता है वेद को पढ़ने में, इसलिए उसको मना किया गया। इसके बाद छठा अंतर इसमें दिया गया है, विषमताएँ जो है, शब्द रूपे में बहुत विविधताएँ थी। जो शब्द रूप होता है वैदिक संस्कृत व्याकरण का, जो शब्द रूप होता है उसमें जो है बहुत ज़्यादा विभिन्नताएँ पाई जाती है। जैसे कि रामः रामो रामः, ऐसा करके ये लौकिक संस्कृत व्याकरण में रूप चलता है, और वैदिक व्याकरण में चलता है रामः रामो, और रामो के बाद भी एक रामों के अलावा भी यहाँ जो है द्विवचन में एक आता है शब्द। इसके बाद बहुवचन में भी जैसे रामा है तो वहाँ रामाशः भी होता है। तो वैदिक व्याकरण में रामा भी होता है और रामाशः भी होता है, और लौकिक संस्कृत व्याकरण में सिर्फ रामा होता है ना। तो इसी प्रकार वहाँ जो है विविधताएँ थी शब्द रूप में बहुत ज़्यादा, यानी कि इसकी जो लौकिक संस्कृत के अलावा भी उसमें और भी शब्द देखने को मिलता था। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लौकिक संस्कृत व्याकरण में ये विविधता जो है बहुत कम हो गई, लगभग न के बराबर रहती है, किसी किसी में ही देखने को ऐसा मिलता है। इसके बाद आगे दिया गया सातवां अंतर इसमें है कि धातु रूप में बहुत विविधताएँ थी, है ना। धातु का जो रूप चलता था उसमें जो है बहुत तरह की विविधताएँ थी, लेकिन अब जो है ये विविधता प्रायः समाप्त हो गई है, लगभग समाप्त हो चुका है। इसके बाद इसमें जो है अगला अंतर इसमें दिया गया आठवां अंतर कहता है कि लकारों में लेट लकार था, और अब जो है लौकिक संस्कृत व्याकरण में संस्कृत में ये नहीं रहा। तो जितने भी हमारे यहाँ 10 लकार है उसमें से जो लकार में लेट लकार का प्रयोग जो है सिर्फ वेद में पाया जाता है। लौकिक संस्कृत व्याकरण में जो लेट लकार का प्रयोग अब नहीं रहा, ये लगभग खत्म हो चुका है। अगला जो अंतर है 9वां है, परस्मय पद आत्मनेय पदों में परिवर्तन होता था। ये वैदिक संस्कृत व्याकरण में और लौकिक संस्कृत व्याकरण में पद परिवर्तन निर्धारित नियमानुसार ही होता है। अभी जो वर्तमान में लौकिक संस्कृत व्याकरण में जो पद का हम परिवर्तन कर लेंगे कि इसमें क्या था वैदिक संस्कृत व्याकरण में कि परस्मय पदी और आत्मनेय पदी कभी भी हम कर सकते थे। किसी में हम परस्मय पदी को आत्मनेय पदी में हम परिवर्तित करके इसका हम प्रयोग कर लेते थे, लेकिन इसमें जो है पद का हम परिवर्तन निर्धारित उसका नियम होता है, उसी के अनुसार ही होता है अभी। इसके बाद इसमें 10वां जो उदाहरण दिया गया है अंतर, ये जो है पुरुष वचन विकरण लकार आदि में परिवर्तन होता था। पहले के समय में इसमें जो है परिवर्तन होता था, बदलाव होता था। किसमें? तो वैदिक संस्कृत व्याकरण में। और लौकिक संस्कृत व्याकरण में ये परिवर्तन जो है निषिद्ध हो गए, अब ये परिवर्तन नहीं होता है लौकिक संस्कृत व्याकरण में। जबकि जो है पुरुष जो होता था, इसके बाद वचन जो है जैसे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष था, वचन भी 3 था। इसके बाद विकरण लकार ये सारी जो इनमें जो है परिवर्तन होता था, पहले बदलाव होता था, लेकिन अब जो है ये बदलाव निषिद्ध हो गया है। अगला जो अंतर इसमें 11वां अंतर है, लंग लुंग आदि में अट का आगम अनिवार्य नहीं था वैदिक संस्कृत व्याकरण में, जबकि लौकिक संस्कृत व्याकरण में अट का आगम इन लकारों में आवश्यक हो चुका है। जैसे कि लंग और लुंग आदि इस भी लकार में जो है अट का आगम अनिवार्य नहीं था। जैसे कि गम धातु है और लंग लकार है तो वैदिक संस्कृत व्याकरण में गमत ही हो जाता था। जैसे तोताम अन्न चलता है तो गमत ही रूप हो जाता था, उसमें जो है ये गमत ही रूप हो जाता था ऐसे करके। इसमें जो है अट का आगम नहीं होता था, आगे में और नहीं लगता था, ठीक है। तो ये नहीं होता था वैदिक संस्कृत व्याकरण में। जबकि लौकिक संस्कृत व्याकरण में जो है, लौकिक संस्कृत व्याकरण में ऐसा नहीं है। लौकिक संस्कृत व्याकरण में लंग लकार का अगर रूप चलेगा त्वताम अन्न होता है, तो उसमें जैसे कि गम धातु से अगर हम रूप चलाएंगे तो उसमें जो है अगच्छत रूप बनेगा और त्व में हलंत ऐसे लगेगा और अट का आगम यहाँ पे होगा, यानी कि प्रारंभ में आएगा ही तो अट का आगम होगा ही। इसी प्रकार अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। तो ये लौकिक संस्कृत व्याकरण में ऐसा होता है, अट का आगम होता है लंग लुंग आदि लकार में, ठीक है। इसके बाद 12वां इसमें दिया गया है, तुम कत्वा आदि अर्थों में अनेक प्रत्यय हैं। कहाँ? तो वैदिक संस्कृत व्याकरण में तुम है, कत्वा है, आदि और भी इसमें जो है अनेक अर्थों में जो है अनेक बहुत सारा प्रत्यय देखने को मिलता था। कहाँ? तो वैदिक संस्कृत व्याकरण में अभी भी देखने को मिलता है अगर वैदिक संस्कृत पढ़ेंगे तो। और अगर यदि आप लौकिक संस्कृत में आएंगे तो तुम कत्वा ल्यप नमूल आदि थोड़े प्रत्यय शेष रहे। प्रत्यय जो है उतना ज़्यादा नहीं है, अभी के समय में थोड़ा ही प्रत्यय है, लेकिन पहले के समय में जो है अनेक अर्थ में प्रत्यय का प्रयोग होता था। अब जैसे कि हम अनुवाद बनाते हैं तो उसमें हम लकार का भी प्रयोग करके बना लेते हैं और इसके अतिरिक्त जो है हम प्रत्यय का प्रयोग करके ही बनाते हैं। तो वैदिक संस्कृत व्याकरण में बहुत ज़्यादा जो है प्रत्यय का प्रयोग करके ही अनुवाद बन जाता था, ऐसा भी नियम था। तो अब जो है प्रत्यय की संख्या लगभग बहुत ज़्यादा घट गई, पहले बहुत ज़्यादा प्रत्यय था। इसके बाद 13वां है, संधि नियम ऐच्छिक थे।
संधि का नियम ऐच्छिक था, आप संधि का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, संधि का नियम नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन लौकिक संस्कृत व्याकरण में संधि नियम जो आवश्यक हो चुका है, संधि का नियम आपको हर हमेशा लागू करना ही होगा, संधि यहाँ पे अनिवार्य हो चुका है। इसके बाद है अगला जो अंतर है 14वां, इसमें कह रहा है कि उपसर्ग स्वतंत्र भी थे पहले, कि जैसे कि परि उपसर्ग है और कुछ भी है परिमाण है, तो हम परि को अलग मान को अलग भी हम लिख सकते थे, ऐसा उपसर्ग जो है पहले स्वतंत्र थे। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब जो है उपसर्ग स्वतंत्र नहीं रहे, ये उपसर्ग जो है स्वतंत्र नहीं है, ये इसको हमें उपसर्ग को हमेशा किसी भी शब्द पद में हमेशा एक साथ सम्मिलित रूप ही लिखना पड़ेगा। पहले जो है अलग अलग भी लिख देता था, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद अगला जो है ईम शीम वय आदि निपात थे वैदिक संस्कृत व्याकरण में, जबकि लौकिक संस्कृत व्याकरण में ये निपात जो है नहीं रहे, अब जो है देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो कि वैदिक संस्कृत व्याकरण में देखने को मिलता था, जैसे दर्शत होता है, दर्शत का अर्थ होता है दर्शनीय, इसके बाद दृशिक है, इसका अर्थ होता है सुंदर, इसके बाद मूर है, ये सारे शब्द वैदिक व्याकरण में देखने को मिलता था। मूर का अर्थ होता है मूढ़ यानी मूर्ख। इसके बाद अमूर है, तो अमूर का अर्थ होता है विद्वान होता है। ये सारे शब्द जो है अमूर और मूर, ये सारे दृशिक, तो ये सभी जो शब्द हैं वैदिक संस्कृत व्याकरण में देखने को मिलता था। अमीवा जिसका अर्थ होता है रोग, तो अमीवा शब्द भी जो है ये सभी के सभी किसमें, तो वैदिक संस्कृत व्याकरण में थे। ये जो है अब देखने को शब्द ये नहीं मिलते हैं हमको। इसके बाद आगे दिया गया है अक्तु है, अर्जुनी है, श्वेत्या है, गातु, गमा, जमा आदि शब्द थे वैदिक संस्कृत व्याकरण में, जबकि लौकिक संस्कृत व्याकरण में ये वैदिक शब्द जो है लुप्त हो गए हैं, अब हमको देखने को नहीं मिलता। ऐसा कहीं भी आपको अब देखने को शब्द ये सब शब्द नहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद आगे इसमें दिया गया है कि अगला जो है अच, अम, छद, जिन व ध्रज आदि धातुएँ भी थी। कहाँ, तो वैदिक संस्कृत व्याकरण में ये सारे धातुएं थी। इसके बाद अब जो है ये धातुएं अप्रयुक्त हो गई है, यानी कि इसका प्रयोग जो है अब नहीं होता है हमारे यहाँ, जो है ये धातुएं अप्रयुक्त हो चुके हैं, इसका प्रयोग होता ही नहीं है। अब अगला जो अंतर इसमें दिया गया है पत धातु, शह धातु आदि धातुओं तथा न, अशुर, अराती आदि शब्दों का अर्थ संस्कृत से भिन्न है। आज के जो संस्कृत में इन सभी का जो हम अर्थ जानते हैं इससे जो है बहुत ही भिन्न है, अलग है। हम जैसे पत का अर्थ जो है आज हम क्या जानते हैं, पत का अर्थ मतलब हम आज की जो लौकिक संस्कृत में हम जानते हैं पत धातु मतलब होता है गिरना, लेकिन वैदिक संस्कृत व्याकरण में जो है पत धातु का मतलब होता था उड़ना वैदिक संस्कृत व्याकरण में। इसके बाद है शह, इस सह जो है सह का अर्थ हम लोग, ये सह धातु है, सह धातु का अर्थ होता है शहना। देखिए यहाँ स हलंत है, इसका मतलब साथ नहीं समझ लेना है, श हलंत है तो यानी कि शह धातु है यहाँ पे, और इसका जो लौकिक संस्कृत व्याकरण में इसका जो अर्थ होता है शहना होता है, और वैदिक संस्कृत व्याकरण में इसका अर्थ था जीतना, शह धातु मतलब जीतना था। और न का अर्थ आज हम लोग क्या जानते हैं, न का अर्थ हम लोग आज लौकिक संस्कृत व्याकरण में नहीं जानते हैं। न का अर्थ होता है नहीं यानी निषेध अर्थ में, जबकि वैदिक संस्कृत व्याकरण में निषेध अर्थ में तो था ही, यानी नहीं तो होता था, न का मतलब नहीं होता था ही, परंतु तुलना के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता था। न मतलब तुलना भी होता था, तुल्य भी होता था। इसके बाद अगला दिया गया असुर है, असुर है, असुर का मतलब आज हम लोग क्या जानते हैं, दैत्य जानते हैं, राक्षस जानते हैं असुर का मतलब, लेकिन वैदिक संस्कृत व्याकरण में इसका क्या अर्थ था असुर का मतलब होता था शक्तिशाली संपन्न देवता, है ना। तो इसका अर्थ ये थोड़ा सा देखिए अर्थ का कितना अनर्थ हो जाता है, थोड़ा सा, यानी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में कितना अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद अराती दिया गया, इस अराती का मतलब होता था लौकिक संस्कृत व्याकरण में अभी जो होता है अराती का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, है ना, और वैदिक संस्कृत व्याकरण में इसका जो अर्थ होता था अराती का मतलब कृपण होता था। इसके बाद आगे जो है बहुत सारा इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे शब्द हैं, धातु हैं, जैसे कि वध है, वध का मतलब होता था वैदिक, इसमें लौकिक संस्कृत व्याकरण में वध का मतलब तो अभी हत्या होता है, और वैदिक संस्कृत व्याकरण में इसका मतलब होता था वध का मतलब होता था घातक शस्त्र। इसके बाद छित्ती जानते हैं हम लोग, तो छित्ती का जो अर्थ होता है लौकिक संस्कृत व्याकरण में पृथ्वी होता है, छित्ती का मतलब पृथ्वी, और वैदिक संस्कृत व्याकरण में जो छित्ती का अर्थ होता है गृह यानी घर, सदन, है ना, तो इसका ये अर्थ होता है। तो वही कहा जा रहा है कि दोनों में जो है अर्थ की बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हो जाती हैं कुछ धातु कुछ शब्द को लेकर के। इसके बाद देख सकते हैं तो इनके अर्थ में जो बहुत सारा अंतर हो चुका है। लौकिक वैदिक संस्कृत व्याकरण में इसका बहुत ज़्यादा अलग अलग अर्थ था, आपको बताए हैं कि किसका क्या अर्थ था, और लौकिक संस्कृत व्याकरण में इसका जो है अलग अलग अर्थ है। इसके बाद आगे देख सकते हैं इसमें दिया गया है अगला अंतर है तर, तम प्रत्यय संज्ञा शब्दों से भी होते थे, जैसे वृत्र, तरह आदि बहुत सारे होते हैं। तो तर और तम ये प्रत्यय हैं, तरप तमप पढ़े होंगे,
तो इसमें जो है संज्ञा शब्दों से भी इसका जो प्रयोग होता था इस प्रत्यय का, तो वृत्त तरह बन जाता था। लेकिन लौकिक संस्कृत व्याकरण में क्या है, तर तम प्रत्यय जो है विशेषण शब्दों से ही होते हैं। पहले जो इसका जो है प्रयोग हो जाता था वैदिक संस्कृत व्याकरण में, तो संज्ञा शब्दों से भी होता था, विशेषण शब्दों से तो होता ही था, साथ साथ संज्ञा शब्दों से भी होता था। लेकिन लौकिक संस्कृत व्याकरण में कहता है तर और तम प्रत्यय जो विशेषण शब्दों से ही होते हैं, ये स्पष्ट कह रहा है। इसके बाद अगला जो अंतर इसमें दिया गया है, कहता है कि छंद पूर्ति के लिए स्वर भक्ति का प्रयोग होता था। छंद पूर्ति के लिए स्वर भक्ति का प्रयोग होता था। जैसे कि छंद की पूर्ति के लिए छंद में जो है वर्णों की गिनती जो है बहुत ही मायने रखती है ना। तो वर्णों की अगर कहीं वर्णों की संख्या कम हो गई तो वहाँ हम छंद की पूर्ति कैसे करेंगे। तो अगर यदि इस प्रकार से स्वर लिखा रहेगा तो इसमें क्या हो रहा है कि हम इसमें जो है एक ही वर्ण को गिनती कर रहे हैं, आधे अक्षर की तो गिनती हो नहीं रही है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इस स्वर को शुवर भी लिख दिया जाता था, ताकि इसमें जो है दो वर्ण हो जाए, दो अक्षर हो जाए और स्वर ये जो है पूर्ति हो जाता, छंद पूर्ति हो जाता था। तो वर्ण की गिनती जो है बराबर हो जाती थी, तब जो है वर्ण यहाँ पे छंद जो है सेट हो जाता था, कोई भी छंद जो है स्पष्ट तरीके से हो जाता था। इसके बाद जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी को हम इस तरह भी लिखते हैं और वेद में आप इस तरह भी देखेंगे पृथ्वी को, तो दोनों ही पृथ्वी है। तो इसको इसलिए लिखा जाता था वेद में, तो छंद पूर्ति के लिए जो है इसका प्रयोग कर दिया जाता था। इसके बाद जैसे इंद्र इस प्रकार लिखते हैं, इस इंदर भी इस आपको देखने को मिल जाएगा वेद आप पढ़ेंगे तो क्यों मिलता है, तो क्योंकि जो है छंद पूर्ति के लिए छंद को जो है स्पष्ट करना है, इसीलिए जो है छंद पूर्ति के लिए जो है छंद में वर्ण की पूर्ति के लिए जो इस तरह बना दिया जाता है ना। तो इसमें देखो 3 वर्ण हो गया, 3 वर्ण, इसमें देखिए 2 वर्ण है, तो इसलिए जो है उनका प्रयोग किया जाता था, स्वर भक्ति का प्रयोग होता था। दर्शत इस प्रकार लिखते हैं और इस प्रकार दर्शत इस प्रकार क्यों लिखते हैं, तो छंद पूर्ति के लिए। तो ये वैदिक संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार हो जाता था। अब कह रहा लौकिक संस्कृत व्याकरण में स्वर भक्ति का प्रयोग नहीं होता है ना। अभी जो है जिस प्रकार अगर स्वर इस प्रकार लिखा जाता है या इंद्र इस प्रकार लिखा जाता है तो इस प्रकार ही रहेगा, इंद्र अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो इस प्रकार ही रहेगा, पृथ्वी इसी तरह रहेगा, कभी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि स्वर भक्ति का प्रयोग जो है अब जो है नहीं होता है अभी के समय में। तो ये मैंने इस प्रकार से 20 विषमताएं आपको बताया वैदिक संस्कृत व्याकरण तथा लौकिक संस्कृत व्याकरण में क्या क्या विषमताएं हैं। दोनों में मैंने लगभग 20 उदाहरण आपको बताया, 20 अंतर आपको बताया। तो इसमें से आप विशेष रूप से सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आपकी परीक्षाएं में स्नातक, स्नातकोत्तर, यूजीसी नेट, जेआरएफ किसी भी परीक्षा में आपकी यह पाठ्यक्रम में सम्मिलित है तो आप इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो अच्छी तरीके से आप अंतर को हमको उम्मीद करते हैं कि स्पष्ट रूप से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किस प्रकार पॉइंट वाइज आप बना के तथ्य बना करके आप लिख सकते हैं, बिंदु बना करके, तो हम उसको भी बता देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। तो अगर आपके परीक्षा में इस प्रकार से दिया जाए कि वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है, ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से भी आप जो है तथ्य बना करके लिख सकते हैं। जैसे प्रयोजन देंगे और लिखेंगे वैदिक संस्कृत भाषा में धर्म प्रधान साहित्य की रचना की गई है तथा लौकिक संस्कृत भाषा में सभी प्रकार के साहित्यों का सृजन किया गया है। तो वैदिक संस्कृत जो था वो धर्म प्रधान जो है साहित्य है और लौकिक संस्कृत व्याकरण में सभी चीज़ें हैं, धर्म प्रधान है, आधुनिक चीज़ें हैं, सारी चीज़ों पर ये है, सभी तथ्यों पर। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है साहित्य दे करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं वैदिक भाषा में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों की रचना की गई है, किंतु लौकिक संस्कृत भाषा में रामायण, महाभारत, नाटक, महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य आदि रचे गए हैं। इस प्रकार भी अंतर आप लिख सकते हैं। ये भी अंतर 20 अंतर के बावजूद भी ये सारे अंतर बन रहे हैं। इसके बाद देखिए पद्य एवं गद्य दे करके इसके बाद आप लिखेंगे वैदिक साहित्य को आरंभ में पद्य में रचा गया, यानी श्लोक में लिखा गया था, बाद में धीरे धीरे गद्य की महत्ता बढ़ी और इससे पद्य के महत्व में कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, इस प्रकार भी आप दे सकते हैं। इसके बाद कहता है वैदिक साहित्य, इसमें उदात्त आदि स्वरों की प्रधानता है वैदिक साहित्य में, और किंतु लौकिक साहित्य में ऐसा नहीं है। ये तो अंतर मैंने आपको बता दिया, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और इसके बाद छंद दे करके भी लिख सकते हैं। तो वैदिक छंदों की तुलना में लौकिक छंदों की विविधता में रोचकता की अधिकता है। इस प्रकार आप और भी अंतर बहुत सारे लिख सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं संधि के बारे में है, धातु रूप के बारे में, लकार। इसके बाद अव्यय के बारे में भी दिया गया है कि वैदिक भाषा में एक ही अर्थ के बोध के अनेक प्रत्यय या अव्यय मिलते हैं, जबकि लौकिक संस्कृत भाषा में बहुत कम ऐसे अव्यय मिलते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं अंतर को इस प्रकार से एक एक करके। तो हम आशा या नहीं उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे कोई अन्य तथ्य पर। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।